नमस्कार मित्रों, ज्योतिष गणेशा चैनल पर मैं जयंत रावल आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अग्रजों को वंदन, अनुजों को स्नेह। आज जलजुलनी एकादशी, आप सबको अत्यंत बधाई। मित्रों, आज का विशिष्ट महत्व, आज के दिन जगन्नाथ जी प्रभु को नए जल, जो वर्षा का जल आता है, उसका विहार कराया जाता है, उससे स्नान कराया जाता है। तो जलजुलनी एकादशी का असली महत्व यही है। कृपया इसको ध्यान रखें। मित्रों, मैं आपके समक्ष आज फिर से उपस्थित हूं एक नवीन ज्योतिषीय विषय लेकर। इस विषय के बारे में मुझे आप सबसे रोज मैसेज मिल रहे हैं कि जयंत जी आप इस पे वीडियो बनाएं। मित्रों, आपका स्नेह मुझे विवश कर रहा था कि इस विषय पर मैं वीडियो बनाऊं, और मैंने पूरा प्रयत्न करके आप सबके महत्व को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया है। आशा करता हूं आपको एवं आपके परिवार को इससे लाभ अवश्य होगा। मित्रों, भारतीय संस्कृति एक अद्भुत संस्कृति है, अद्वितीय संस्कृति पूरे विश्व में। हाँ मित्रों, क्यों, मैं बताता हूं। मित्रों, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति ही विश्व में एकमात्र संस्कृति है जो हमारे वृद्धों के प्रति प्रतिबद्ध है, उनकी सेवा के लिए। आपको विश्व में और कहीं नहीं मिलेगा, बाकी सब जगह ओल्ड एज होम्स मिलेंगे। अब के समय में भारत में भी ये प्रथा चल पड़ी है, जो अति विचारणीय है। मित्रों, मेरी आपसे करजोड़ निवेदन है, घर के वृद्धों की सेवा करें, अपने आप को प्रतिबद्ध रखें। उनको अगर गुस्सा भी हो तो आप शांति से सुने। हाँ मित्रों, तो हमारी संस्कृति के बारे में बात कर रहा था, जहां हमारे घर के वृद्धों की सेवा के प्रति भी हम प्रतिबद्ध रहते हैं, कटिबद्ध रहते हैं, और हमारे पूर्वजों को भी श्राद्ध पक्ष के माध्यम से यह सनातन संस्कृति जोड़े रखती है। हाँ मित्रों, हम नहीं सिर्फ जो जिंदा हैं हमारे परिवार के, उन्हीं के प्रति नहीं, हम उनके प्रति भी उत्तरदायी हैं जो पूर्वज अब देवलोक गमन कर चुके हैं। हाँ मित्रों, मैं पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष, कनागत, महालय पक्ष की बात कर रहा हूं, जो इस वर्ष 11 सितंबर 2022 अश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से शुरू हो रहे हैं। हाँ मित्रों, आप में से कुछ जने पूछ रहे होंगे कि कहीं पे तो लिखा हुआ है 10 सितंबर 2022 से पूर्णिमा भाद्रपद से शुरू हो रहे हैं, और आप बोल रहे हैं अश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से शुरू हो रहे हैं। मित्रों, मैं इसमें ज्योतिषीय विचार रखना चाहूँगा, जो भ्रांति है उसको हटाना चाहूँगा। आगे आपकी इच्छा है कि आप पूर्णिमा का श्राद्ध भाद्रपद पूनम को करें, या मैं जो आपको बता रहा हूँ उस पे करें। मित्रों, जैसे प्रतिपदा शुक्ल पक्ष में अगर किसी का श्राद्ध आता है तो वह कृष्ण पक्ष अश्विन मास की प्रतिपदा को ही किया जाता है, चाहे वह कृष्ण पक्ष में हुआ हो उनका देहांत, या श्राद्ध आ रहा हो, या शुक्ल पक्ष में आ रहा हो। उसी तरीके से द्वितीया का अगर शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का हो, अश्विन माह की द्वितीया को ही, कृष्ण पक्ष की द्वितीया को ही किया जाता है श्राद्ध। उसी तरह से अगर किसी का अमावस्या को हो या पूर्णिमा को हो, उसका श्राद्ध ज्योतिषीय मत के अनुसार अश्विन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या को ही किया जाना चाहिए। हाँ मित्रों, यह अति महत्वपूर्ण बात है। और श्राद्ध के लिए समय कुतुब काल बोला जाता है, जो दोपहर 12 से 3 बजे तक रहता है। मित्रों, दोपहर 12 से 3 बजे तक का समय श्राद्ध पक्ष में पितरों का समय होता है। आपको श्राद्ध इसी मध्य में करना चाहिए, और इस मध्य में 12 बजे से 3 बजे दोपहर के बीच में जो भी तिथि आ रही है उस तिथि का श्राद्ध करना चाहिए। और मित्रों, अगर कोई क्षय तिथि हो जाए तो उसका श्राद्ध आपको पहले करना चाहिए, न कि बाद में।
हाँ मित्रों, जैसे मान लो पंचमी तिथि क्षय हो रही है, वह 12 बजे से पहले खत्म हो रही है, तो आपको चतुर्थी को ही पंचमी का भी श्राद्ध कर लेना चाहिए हमारे ज्योतिष मतानुसार। आशा करता हूँ मैंने आपका इस पे आपको थोड़ी आपकी भ्रांति दूर की हो, आपको और क्लैरिटी दी हो। फिर भी अगर आपको समझने में कोई भूल हो रही हो या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, तो आप मुझे मेरे दूरभाष नंबर पर कॉल संपर्क कर सकते हैं। 9887005603 पर आप मुझसे संपर्क अवश्य करें। इस बाबत मैं आपको अवश्य जो मुझसे बन पड़ेगा आपको मार्गदर्शन अवश्य दूंगा। मित्रों, आप सबसे मेरा कर जोड़ निवेदन है, मित्रों मैं आपसे कर जोड़ निवेदन करता हूँ, कृपया 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 अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करें, उनसे आशीर्वाद अवश्य लें, उनके कोप भाजन न बने, उनकी कुदृष्टि न हो। इसलिए आप इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करें। यह मेरी आपसे कर जोड़ विनंती है। मित्रों, कुछ लोग मुझसे यह भी कहते हैं कि आप बोलते हैं श्राद्ध करें, पंडित बुलाएं, ब्राह्मण जिमाएं, ये सब करें, किसी के पास ये नहीं हो तो क्या। मित्रों, हमारी सनातन संस्कृति उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग के हर तबके को साथ लेकर चलती है, कभी भी उसे छोड़ती नहीं। श्रद्धे एदम श्राद्ध, श्रद्धा से जो किया जाए वह श्राद्ध है, फिर वो कुछ भी हो। हाँ मित्रों, 3 तरह की जलांजलि दी जाती है। देवों को जब जलांजलि देते हैं, कुशा का अग्रभाग आगे होता है, जड़ वाला भाग पीछे होता है, और इस तरीके से हम देवों को जलांजलि देते हैं तर्पण करते वक्त। जब हम ऋषियों को जलांजलि देते हैं तर्पण करते वक्त, तो कुशा इस तरीके से आड़ी होती है और हम उनको जलांजलि ऐसे देते हैं, जल ऐसे छोड़ते हैं। और जब हम हमारे पितरों को जलांजलि देते हैं, कुशा का अग्रभाग और जड़ का भाग जॉइंट करके इस तरीके से पकड़कर और तांबे के जल में जल भरकर जलांजलि देते हैं। अब मित्रों, आपका जो प्रश्न था कि किसी के पास कुछ है नहीं लेकिन श्रद्धा है, उसको श्राद्ध करना है, वो कैसे करे। एक तांबे के लोटे में आप जल लीजिए, उसमें काले तिल डालिए, जौ डालिए, और कुशा कहीं पे भी आपको मिल जाएगी, कुशा लीजिए और आप वो जल इस तरीके से आप पितरों को स्मरण करते हुए, उनका याद रहे उनका आह्वान नहीं करना है। पितरों का जब आह्वान किया जाता है तो उनको काफ़ी पीड़ा होती है, आह्वान नहीं करना, उनका स्मरण करते हुए, उनकी हंसती हुई छवि को स्मरण करते हुए आप उनको जलांजलि दें और कहें, हे पितृ, आप इसे ग्रहण कीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आप बस केवल इतना ही करेंगे तो भी आपके पितृ आपसे संतुष्ट होंगे, तृप्त होंगे और उनको इस चक्र से छुट्टी मिलेगी, आपको आशीर्वाद देंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। मित्रों, तो कृपया करके यह मौका आप मत चूकिएगा। इस बार श्राद्ध पक्ष में आप अवश्य अपने पूर्वजों का श्राद्ध कीजिए, मन से कीजिए, स्मरण करके कीजिए, याद करिएगा, याद रखिएगा, आह्वान नहीं करना, उनको स्मरण करते हुए श्राद्ध करना है। मित्रों, एक और चीज़, जिनके कुंडली में पितृदोष हो वह सर्व पितृयमास्य को श्राद्ध त्रिपंडी श्राद्ध करके पितृदोष की पूजा करा के इस दोष का निवारण कर सकते हैं। आप इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें। इसी के साथ मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूं। आप सबने इतनी ध्यान लगाकर मेरी बातें सुनी, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मित्रों, ज्योतिष गणेशा आपके लिए ज्योतिष परामर्श के लिए आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। आप कभी भी
9887005603 पर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी ज्योतिषीय परामर्श आपके एवं आपके परिवार जनों के लिए, स्नेही जनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।